नमस्कार। आज के 30th एपिसोड वेदांत दर्पण में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज का इस शुभ नवरात्रि में भी आप सभी का स्वागत है और मैं पुनः स्वागत करना चाहूंगी। आज के एपिसोड में विशेष एपिसोड है। उस पर श्री गौतम सर का, जो ऋषि हैं, काशी से जुड़े हैं। थैंक यू। सर, आज जो है ये एपिसोड वेदांत दर्पण। अक्सर ये कहा जाता है कि वेदांत एक ड्राई सब्जेक्ट है कुछ लोगों के लिए, हालांकि वेदांत ड्राई नहीं है, पर शुष्क है। द्वैत अद्वैत का बात आ जाता है उसमें, वेदांत में। और शक्ति पूजा जो होती है वो द्वैत में मानती है। अगर अद्वैत वेदांत की बात करें तो वो अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अंदर ही मेरा ही चैतन्य स्वरूप है। पर शक्ति पूजन में ऐसा है कि माँ या मातृ रूप में किसी और डेटी की पूजा होती है या शक्ति की पूजा करते हैं। श्री श्री चंडी में जो सर वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सर ये भी एक मत में है कि हर भूत में मातृ रूपेण में है, लेकिन वेदांत, अगर अद्वैत वेदांत की बात कहें, ये है नहीं। पर शंकराचार्य जी ने भी अद्वैत, ये वेदांतिक थे इतने बड़े, लेकिन उन्होंने शक्ति पूजन की और शक्ति के नीचे ही नतमस्तक किए कि सब शक्ति, जगत, सर्वत्र जगत में ये सुप्रीम पावर ही है और वो पावर ही शक्ति है। तो सर, ये शक्ति और वेदांत, आज का मेरा ये प्रश्न रहेगा, द सुप्रीम एंड द ब्राह्मण। इस पर सर आप क्लैरिटी से बोल पाएंगे और आपकी अपनी उपलब्धि इसके ऊपर, और क्या ये दोनों पृथक हैं और एक है तो कहां पर एक है? वेदांतिक एस्पेक्ट में हम पूजा को देखें तो किस प्रकार में देखेंगे? देवी पूजा को देखें, मातृ पूजा को देखें तो किस प्रकार से देखेंगे? एंड व्हाट इज द एक्चुअल वर्शिप, व्हाट वेदांता सेज इन सुप्रीम वर्शिप और द देवी वर्शिप? जी सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी सर, आप इस पर बताएं सर। जी। नहीं, लेकिन आप इतना अच्छा बोल रही हैं संगमित्रा जी की आपको सुनना ही अच्छा लग रहा है। और ये जो सुनना है, ये जो श्रुति है, यही हमारी परंपरा है। और जब इन श्रुतियों को एक छवि दी गई है, क्योंकि श्रुतियों को सब लोग तो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो जब श्रुतियों को एक छवि दी गई है तो वहां से पूजा की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई, जी। है ना। तो अ, पितृशक्ति क्यों नहीं, मातृशक्ति क्यों, ये भी थोड़ा हम लोग को जानना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, तो ये जब माँ दुर्गा के लिए हम लोग पूजा करते हैं तो ऐसा कहते हैं। हम लोग इसको बदल भी सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। जी। तभी हम लोग माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं हम लोग, है ना। जी। और जब हम लोग सरस्वती पूजा आती है तो सरस्वती की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा आता है, दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। जी। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की पूजा करते थे। जी। जी। दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं, काली के 10 रूप हैं। जी। तो जब आप काशी आएंगी तो यहाँ पर 9 रूप तो आप देखेंगी, प्रथमा शैलपुत्रिष्ट से लेकर के नवमी तक। लेकिन आप काली के भी 10 रूप यहाँ देखेंगी, एक जिसमें एक छिन्न मस्ता भी। तो आखिर ये सब जो रूप है, इनकी क्या जरूरत है, इनको क्यों बनाया गया है? क्योंकि रूप अगर नहीं होगा तो आखिर पूजा किसकी करेंगे, है ना। तो जी। थोड़ा सा हम लोग इस विषय की गहराई में चलते हैं, ताकि आपके प्रश्न का उत्तर भी हो जाए और हम दोनों उस गहराई में जा करके कुछ उपलब्धि लेके लौटे एपिसोड के अंत में। जी। ठीक है, हो सकता है कि
अगर एक एपिसोड में बात पूरी ना हो तो उसे दूसरे तीसरे में भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते बिल्कुल सर। हैं। अब ये है कि ये जो पूजा की बात है, पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि पूजा की परंपरा हमारे भारत देश में कैसे शुरू हुई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ वैदिक युग था, जब वैदिक ऋषियों को वेद या ज्ञान की उपलब्धि हुई, जिसको हम लोग रिवील्ड ट्रूथ कहते हैं, जो ट्रूथ जब उनके आगे रिवील, वही जी तो वेद है ना, जी तो वेद से वेदांत आया। तो वहां पर उनके पास सिर्फ सत्य था, ब्रह्म ब्राह्मण। जैसे किसी एक एपिसोड में मैंने कहा कि ईश्वर, तो आपने कहा कि ईश्वर तो है नहीं वेदांत में, वहां ब्रह्म और ब्राह्मण है। हम दरअसल बोलने के एक जो फ्लो है बोलने का, उसमें ईश्वर बोल जाते हैं, कोई भगवान भी कह सकता है। लेकिन अगर टेक्निकली कहे तो वो ब्रह्म है, ब्राह्मण है, सत्य है ना। सर। सर, अब जी सत्य को प्रतीक रूप में वेद में कई शब्दों से बोला गया, जैसे अग्नि को भी उसका एक प्रतीक माना गया है। जी ठीक है, तो प्रतीकों में बात कही गई है। ठीक है, तब शिव और काली और दुर्गा ये सब नहीं था जब जी आरंभ हुआ, जब ज्ञान आया। तो उसको प्रतीकों में कहा गया रहा था, गाय के रूप में, अग्नि के रूप में, एक रूप जो हम लोग के आसपास दिखता है, ऋषियों के आसपास जो चीज दिखती थी। ठीक है, अब वहां से न पुरुष की छवि थी न स्त्री की छवि थी। तो वहां सूर्य की पूजा होती थी कि वो सूरज दिखता है, चांद दिखता है, अग्नि दिखता है ना। इन जी सब चीजों की, पेड़ पशु पक्षी। तो हुआ ये कि छवि की का जो कल्ट हमारे पास आया वो आया कि सूर्य की पूजा। इसलिए हमारे देश में जो सबसे पहला मंदिर भी बना है तो सूर्य मंदिर, शिव का, लक्ष्मी का, कृष्ण का नहीं बना है। तब तक रामायण महाभारत नहीं लिखा गया था। तो हम लोग सूरज की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, और ये पूजा कहाँ करते थे? गुफाओं के अंदर करते थे। कोई देवी की छवि नहीं होती थी, देवता की छवि नहीं होती। और पूजा किस लिए करते थे? कि पूरे देश में धन धान्य और अनाज खूब अच्छे से आए, सब लोग सुखी पूर्वक रह सके भोजन के लिए। और उसके लिए खुश करने के लिए देवताओं को, देवता शब्द खूब आया है वेदों में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य भी होता था, गान भी होता था और नाटक भी होता था। बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति ही पूजा करते समय, स्तुति करते समय गाता भी था, डांस भी करता था। और एक्टिंग डांस से अलग नहीं, डांस करते करते जब हम भाव में आ गए हैं तो अभिनय। ठीक है, उसके बाद हम उन लोगों ने एक छोटा सा पत्थर रखा, इसको सूरज मान लो, एक अग्नि रखा, है ना। पत्थर था, उसको जब आगे रोल किया गया तो फिर पहिए का आविष्कार हुआ, हमारे हम लोग जानते हैं। ऐसी जब दो चीजों को रगड़ा गया तो अग्नि आया, इसलिए पत्थर को रखा कि इसी से अग्नि आता है, तो पूजा करने लगे। बाद में वो लोग गुफाओं से बाहर आकर के एक एक आर्किटेक्चरल फॉर्म दिया, मंदिर तब भी नहीं कहा मंदिर। गया। जी और आर्किटेक्चर जो फॉर्म दिया गया जिसमें उस देवता को, इस पत्थर को बैठाया गया, वहां पर वो लोग नृत्य गायन और अभिनय के द्वारा स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे। जी ये सब जो हम बोल रहे हैं, ये आगम का एक ग्रंथ है मानसार। जी जी। मानसार में ये सारी बातें हैं कि कैसे फर्स्ट टेम्पल बना हमारे देश में और ओके। किसकी पूजा हुई, है ना। पत्थर की पूजा इसलिए हुई कि पत्थर को रगड़ने से आग पैदा होता है, और आग और सूरज की पूजा होती थी, माने स्तुति होती थी, क्योंकि सारी वैदिक स्तुतियां अग्नि को समर्पित है। उन्हीं को समर्पित है। जी ठीक है, सूर्य को समर्पित है, सोम को समर्पित है। सोम का मतलब रस या इफेक्ट या आनंद। सोम हम्म रस पीने का मतलब ये नहीं कि कोई हम लोग अल्कोहल ड्रिंक कर। हम्म, तो मानसर हमें ये बताता है कि जो आर्किटेक्चरल फॉर्म आया, वहां से हमारे यहाँ स्तूप और मंदिर का कंसेप्ट डेवलप होता चला गया। जी। लेकिन तब भी छवि नहीं आई थी, कोई इमेज नहीं आया। इमेज नहीं है। बाद में हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि जो भी दो आश्चर्य हुआ था प्रिमिटिव माइंड को, कि पहला तो यह है कि जन्म होता है, साथ साथ लोग रहते हैं गुफाओं में, लेकिन स्त्रियों को उन्होंने देखा कि पेट फूलने लगा, एक बच्चे का जन्म हुआ, पुरुष को नहीं हुआ। ये पहला आश्चर्य था मनुष्य के लिए भारत में। दूसरा आश्चर्य था
कि डेथ होता है, तो उससे प्रिमिटिव फियर हुआ, डीप रूटेड फियर, फियर ऑफ डेथ, कैसे फिर ओवरकम करें ये जो क्रिएशन है और फिर डिस्ट्रक्शन, दोनों साथ साथ देखा उन लोगों ने, कैसे इसको ओवरकम करे। इसके लिए जब तलाश शुरू हुई अपने भीतर, तो ज्ञान का उदय, उदय हुआ है। जब ज्ञान का उदय हुआ, उनको आनंद मिला, तो वो धीरे धीरे ट्रांसेंड करने लगे, और इसको हम लोग क्या ट्रांसेंडेंटल विजडम या इंट्यूटिव विजडम या वेद कहा। बाद में जी। उसी को और आसान करते 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 ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आदि आता चला गया, और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हाँ, हाँ, तो ये जो पहली बार इमेज आया, वो जी। रामायण महाभारत इन सबसे आया, कृष्ण का, राम का, शिव का, मैंने सूरज की पूजा के साथ साथ, सूर्य मंदिर के साथ साथ और चीजें शुरू होने लगी। हालांकि सेकेंड सेंचुरी बीसी के पहले कुछ भी हम लोग को एविडेंस नहीं मिला है। हम्म। जो पहला मंदिर मिला है वो उड़ीसा में सेकेंड सेंचुरी बीसी पे मिला है। फिर हम लोग आगे आए, फिर हम लोग को आगे में टेक्स्ट मिले हैं, जिससे हम लोगों ने जाना। तो ये जो दुर्गा, काली, शिव, राम, कृष्ण, ये जो इमेजेस आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि लोगों ने ईश्वर को मानव रूप में देखना चाहा, मैंने ओके। स्वरूप को रूप में देखना चाहा। जी। जब इसको लेकर भी बहुत सारी कुरीतियां फैली, तो वो फिर से रूप से अरूप की ओर चले गए, हम्म। और ओके। फिर वो लोग लाइट की पूजा करने लगे, प्रकाश की, अपनी आत्मा की, ब्रह्म की। ये रूप अरूप का दौर चलता है, ओके। क्योंकि हमारे देश में आर्यों के बाद कई प्रकार के आक्रमण हुए, तो कई लोगों के धर्म में जो है वो रूप है, होता नहीं है, ईश्वर हम्म। का रूप होता नहीं है, हम्म। भूत परस्ती होती नहीं है। तो ये हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी हम लोग को हल्का सा जान लेना चाहिए, कैसे मंदिर हुआ, कैसे रूप आया, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर करते करते जब अरूप की पूजा होती थी, तत्व की पूजा होती थी, फिर रामकृष्ण परमहंस काली का इमेज लेके आए, हम्म। फिर रूप आ गया। जब फिर रूप आया, तो फिर रूप से अरूप की ओर जाने के लिए हमारे यहाँ तीन चार लोगों ने मिलकर के ब्रह्म समाज बनाया बंगाल में। जी। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता ब्रह्मर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय आदि आदि कई लोगों ने मिलकर, आज केशव भी सेन, हाँ, ये सब थे। शांति निकेतन आप जाएंगे, तो वहां पर रविवार नहीं होता, वहां बुधवार होता है, बुधवार को छुट्टियां होती हैं। जी। और जी। उस दिन ब्रह्म समाजी लोगों की द्वारा स्थापित किया गया है शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो ये लोग बुधवार को छुट्टी मनाते हैं, उस दिन पूजा करते जी। हैं। किससे पूजा करते हैं? एक दीपक जलाते हैं, उस लौ की अग्नि की पूजा करते हैं। हम्म। और ये उस समय से चला रहे हैं, लगभग 200 साल। तो लोग, जो लोग शांति निकेतन जानते हैं, वहां उसके भीतर की फिलोसॉफी को भी जानना चाहिए, कि वहां एकदम पर रूप की पूजा है ही नहीं। नहीं होती है, निराकार करते हैं। इसीलिए गीतांजलि में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये लिखा है कि रूप सागरे डूब दिए, हम्म। और रतन आशा। हम्म। वो ब्रह्म समाज की ओर से ही लिखा गया है ये, जिसको जी। ब्राह्म समाज बंगाली में बोलते हैं। तो रूप के सागर में मैंने डुबकी लगाई है, लेकिन आशा करते हैं वो उस रत्न की जो अरूप। जी बिल्कुल। ठीक। अब हम लोग जब वैदिक समय से लेकर के पूजा, मंदिर, छवि, रूप अरूप होते हुए हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कि 20वीं सेंचुरी तक आ चुके हैं, तो जरा सा रूप और अरूप को और सरल करके देख ले। जी। ये जो ईश्वर है, ये जो ब्रह्म तत्व है, वो अरूप है, उसमें कोई गुण नहीं। हाँ, तुम नहीं है। ठीक। दूसरी तरफ सामान्य इंसान, सामान्य मनुष्य चाहता है कि ईश्वर को रूप में देखना, और वो भी गिलहरी के रूप में नहीं, खरगोश के रूप में नहीं, चींटी के रूप में नहीं, मानव रूप में देखना। नहीं। इसको हमारे यहाँ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा गया है, ग्रीक जी। लैंग्वेज। जी। एंथ्रोपोज और मॉर्फी माने कि ईश्वर को मनुष्य के आकार में देखना, देखने की इच्छा। हाँ। तो इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा गया है। ठीक है। उसी से एंथ्रोपोलॉजी बाद में आया। जी। ठीक है। तो जो वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक समय नहीं बल्कि वैदिक समय, जिसके बाद इतिहास काल आया और रामायण महाभारत किया गया, तो जो रूप में देखने की इच्छा वो आज भी है, और एक रूप को प्रतिष्ठित किया गया है, और मंदिरों में लोग पूजा करने जाते हैं। उसको उसके कुछ कल्चर बना दिए गए हैं कि ये समय है, अश्विन मास, जब ऐसा 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 होता है, तो देवी पक्ष होता है। हम्म। जैसे पितृ पक्ष हुआ, मातृ नवमी हुआ, फिर देवी पक्ष हुआ। अब देवी
देवता ये हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग इसको जेंडर के तौर पर देखते हैं, लेकिन सूरज का कोई जेंडर नहीं, नदी हवा अग्नि का कोई जेंडर नहीं है। हम लोग भाषा में कहते हैं कि हवा बह रही है, नदी बह रही है, सूरज प्रकट हो रहा है, उग रहा है, राइज हो रहा है। लेकिन सूरज देवता, नदी देवी, ये हम लोगों ने भाषा के अनुसार, सुविधा के अनुसार किया है। दोनों ही देवी है, दोनों ही देवता है। देव तत्व उन सभी में है जो देता है और दीप्त होता है। जी। हाँ। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया। हम लोग तत्व से चल रहे हैं, ये तो बाहर बाहर से चलेंगे तो बहुत सुपरफिशियल हो जाएगा, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी लोग जानते हैं सब चीजों को कि बिल्कुल। दुर्गा के 9 रूप होते हैं, काली के 10 रूप होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, फिर विधि विधान आदि है। लेकिन तत्व लेके चल रहे हैं। मूल तत्व क्या है? ब्रह्म या आत्मा, जिसका ज्ञान हर मनुष्य का पहला धर्म है, ये उसका दायित्व है, उसका एकमात्र उद्देश्य है जीवन। तो तत्व की ओर से चल रहे हैं, यानी वेदांत की ओर से चल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तत्व की ओर से। हाँ। हम लोग का ये वेदांत दर्पण कार्यक्रम है, तो हम लोग वेदांत की ओर से देखने जा रहे हैं कि वहां पर देवी को लेके क्या कहा गया है, देवताओं को लेके क्या कहा गया है, क्योंकि आपने भी यही पूछा है। ये बिल्कुल सही। पूजा, देवी, वेदांत है ना। तो हम लोग देव तत्व पर आ गए कि कुछ लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो स्वाद आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे हाथों में तो देवत्व है हाँ। ना। जो भी सुंदर है, गुण है, शुभ है, श्रेयस्कर है, उसको हम लोग देव तत्व से जोड़ लें, देवत्व कहते हैं। ठीक है, इसलिए लोग वृक्ष को भी कहते हैं जो फल देता है। हम्म। अगर भाषा में होता तो देती है ना। हम्म। तो उसी तरीके से नदी देती है, समुद्र देता है, सब देते हैं। और जो देता है वो दीप्त होता है, हमने कहा था। ये देवता या देवी और दीप्त दोनों दीव धातु से बने हैं, तो इसका दोनों का एक ही मतलब। जी। जो देगा वही शाइन करेगा। ठीक है, जी। जी। हम लेने वाली दुनिया को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, जो मनुष्य की है। हम्म। मनुष्य की जो है वो लेने की दुनिया है। अब ये देना लेना भी प्रोक्रिएशन में ही आया है। आप मकड़ियों की दुनिया में जाइए या आप किसी भी पशु पक्षियों की दुनिया में जाइए, तो वो कोई दे रहा है, गिविंग, या कोई रिसीव कर रहा है, तभी प्रोक्रिएशन हो रहा है। ऐसे कम्युनिकेशन में भी हो रहा है, एक गिविंग एंड है, एक रिसीविंग एंड है। हम्म। कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, तभी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो देना लेना यहाँ से आया है, जो बिल्कुल ही लेना पर केंद्रित हो गया है, स्वार्थ पर केंद्रित हो गया हम्म। है ना। बिल्कुल हम लोग सही। जब देवी की स्तुति करते हैं, हाँ। देवी से भी मांगते हैं। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक मूर्ति बनाई, हम ही ने बनाई, और फिर उसी से कह रहे हैं कि तुम मुझे बेटा दो, हाँ। है ना। तो ये जो दो किससे मांग रहे हैं, किससे यानी मांग। हम किसी ईश्वर से मांग रहे हैं, देवता से मांग रहे हैं, देवी से मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, ब्रह्म से मांग रहे हैं। तो जब ब्रह्म से हम मांग रहे हैं, तो थोड़ी देर ब्रह्म को अगर जान लेंगे तो क्या हर्ज बिल्कुल। है ना? तो वो तो ब्रह्म जान। को जानने का मतलब है आत्मज्ञान, आत्मा हाँ। को जानना। तो हम लोग सब कुछ जानने जाते हैं कि ओपेनहाइमर थे जिन्होंने एटम बम के लिए ऐसा ऐसा सोचा, आइंस्टाइन ने ऐसा सोचा, रविन्द्रनाथ ने ऐसा लगा, सब कुछ जानना चाहते हैं। उसको क्यों नहीं जानना चाहते हैं? जो हमारे भीतर है ना। तो जो जिस रूप में देखना चाहता है अपनी आत्मा को, हम्म। ब्रह्म को, ब्राह्मण को, ईश्वर को, हम्म। वो उसके सामने वो वही रूप लेकर आता जी। है। अगर आप चाहेंगे कि मैं खरगोश के रूप में देखना चाहता हूँ ईश्वर, तो आपके सामने एक अपीयरेंस आ जाएगा खरगोश का। जी। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कह करते हैं, और अचानक कहते हैं देखो भगवान इस रूप में आके हमारी हेल्प करके चला गया, बोलते हैं ना। बोलते हैं, हाँ, करते हैं यानी सर, हम होता है। लोग रूप में ही सहज रूप से समझ पाते हैं ईश्वर को, समझ पाते हैं। समझ पाते हैं। है ना। इसलिए 95% के लिए, भीड़ के लिए रूप दिया गया। ओके। 5% लोग जो महामुनि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो हम्म। अरूप की पूजा करते हैं, क्योंकि ईश्वर का न तो गुण है न तो रूप है। वो उसी रूप में यथावत पूजा करते हैं। और 95% लोग एक रूप चाहते हैं, क्योंकि वो बाहर एक रूप देख रहे हैं। पेड़ रूप है, पशु पक्षी रूप है, शेर का एक रूप है, सब हम्म। चीजों का रूप है ना। वो अरूप के बाद तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, बहुत सरल है। बिल्कुल। आपको अब मैं बताऊं कि हर चीज नाम और रूप,
एक गिलास जब हम हाथ में लेते हैं तो वो एक फॉर्म है और उसका नाम है ग्लास। लेकिन अगर वो टूट गया, शीशे का गिलास है, टूट गया, तो क्या बचता है? तो हमने किसी एक एपिसोड में बताया था कि सिलिका बचता है, सिलिका से गिलास बना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, केमिस्ट्री में उसको, हमारे जो टेबल बनाया जाता है उसको सिलिका या SI या SiO2 कहा गया जी। है। अब है, सिलिका से आप कप बना लीजिए, सिलिका से आप गिलास बना लीजिए, सिलिका से आप एक थर्मस बना लीजिए, हम्म, गोल्ड से आप हार बना दीजिए, कान की है तो गोल्ड ही ना, है तो गुड। तो है तो सिलिका ही ना। तो बिल्कुल। उससे जब रूप दिया जाता है तो नाम हमने दिया है कि वो गिलास है। जी। उसी तरह से काली, दुर्गा, ये सब नाम दिया गया है। हम लोग शायद अगले एपिसोड में बोले कि जरूरत क्या थी, क्योंकि मनुष्य को एक शक्ति दी गई है, वाक, बोलने की शक्ति, हम्म। और उससे नाम और रूप आया है। अगर वाक नहीं होता, स्पीच नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होता, तो हम लोग नाम और रूप नहीं दे पाते। तो जब हम लोग कोई रूप देते हैं तो अरूप छुप जाता है, हाँ, वो और जब आकार में। रूप चला जाता है, जी। हाँ, जैसे मान लीजिए आप अभी जिसको देख रही हैं सामने, जब ये रूप नहीं रहेगा, इस जी। रूप का बरियल हो जाएगा, जला दिया जाएगा, तो हम्म। अरूप ही तो रह जाएगा। बिल्कुल। हम्म। और पहले भी अरूप था, तो या तो हम अरूप की पूजा करें या अरूप की रूप में पूजा करें। लेकिन ये बात, इस साइंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रूप आते ही अरूप छुप जाता है, रूप अरूप को कैमोफ्लेज कर लेता है। जी। ठीक है, तो एक तो ये आपको ठीक है, अरूप की पूजा नहीं करनी है भैया, हमें रूप की पूजा करनी है, अरूप छुप जाए। और जो तत्वदर्शी हैं, तत्वज्ञानी हैं, जो वेदांती हैं, वेदांती, वो अरूप की पूजा करता है, अरूप को फिर वो सारे रूप में देखता है जो रूप में छुपा हुआ है। वो हाँ। एक ही तत्व को, ब्रह्म तत्व को, पत्तियों में, फूल में, सूरज में, इंसान में, हर जगह देखता है और देख के विभोर होता रहता है। जी। और जो सिर्फ रूप सीमित है, अपने आप को सीमित कर लिए हैं वाक से नाम और रूप तक, वो बस वही तक रहते हैं और नाम जप करते रहते हैं। लेकिन सीमित कर लेने से क्या होता है, उनके जीवन में सुख दुख का सिलसिला ठहरता नहीं, वो चलता ही रहता बिल्कुल। है ना। इसलिए वो शक्ति के रूप जब बताए गए हैं, 9 रूप हैं, तो वो एक्चुअली आत्म की ही शक्ति है। हम्म। आत्म की शक्ति जब है, जब उसमें गहराई में हम जाते हैं, उसे कई शेड्स आते हैं, उसके कई रूप आते हैं। कई जैसे रूप। एक रूप तो दुर्गा हो, एक रूप काली होगी, एक रूप शिव हो गया। लेकिन जब हम एक किसी को पकड़ के गहराई में जाते हैं, उसकी छटाएं, हम्म। उसकी इनर ब्यूटी, इसके शेड्स आते रहते हैं। वो जी। लगभग इंद्रधनुष की तरह होता है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे शक्ति के भी कई रंग एक के बाद दिखने लगते हैं। बिल्कुल। शक्ति का एक रूप ये भी, शक्ति का एक रूप ये भी। तो उसी उसमें ही हम लोगों ने 9 रूप पाए शक्ति जी। के। जी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु, मैंने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। जी। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता भी हो सकता है, बिल्कुल है। पश्यंती रूपेण संस्थिता भी हो सकता है ना, प्रशांति रूपेण संस्था भी हो सकता है, आप जिस रूप में देखना चाहें। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक, तो अब क्या है कि हम लोगों ने ये देखा कि 9 रूप अगर होते हैं तो 9 तक ही सीमित होना चाहिए। फिर काली के 10 रूप। कुछ लोग काली की पूजा से डरते हैं क्योंकि उसमें तंत्र है और कुछ भय से चीजें जुड़ी हुई हैं। जी। दुर्गा में सेव, दुर्गा में शक्ति के 9 रूप हैं, माँ दुर्गा हमें देती हैं। लेकिन शक्ति के क्या रूप हैं? क्या शक्ति का एक रूप ये नहीं है कि हम बोल सकते हैं? बिल्कुल क्या है सर। शक्ति का एक रूप ये नहीं सुन सकते हैं? तो शक्ति का एक रूप ये भी तो है कि हम किसी भी विद्या ज्ञान को दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये जो वाक है, वाक भी एक शक्ति है। ये उसी की शक्ति है जो हम लोग को बताया नहीं जाता है। हम लोग को कहा जाता है तुम जाओ और जाके द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन करके आओ, शैलपुत्री देवी का दर्शन करके आओ, तृतीयम चंद्र घंटे दी तो चंद्र घंटा का दर्शन करके आओ। ठीक है, पंचमम कुष्मांडा है, कुष्मांडा का वो करके आओ, कात्यायनी का दर्शन करके आओ। ये दर्शन करके हम लोग चले आए, क्या हुआ? बिल्कुल।
हम लोगों ने ये नहीं जाना कि ये जो वाक है वो भी एक शक्ति है, वो इन्हीं 9 में से है। हाँ, हम लोग जो सहन करते हैं, ये एक शाखाएं। महिला जो लेबर पेन सहन करती है और बिल्कुल। डेथ नहीं होता है, ये भी शक्ति का ही एक रूप है। तो मानव देह बिल्कुल। में जो शक्ति के 9 रूप हैं, उन्हीं को बाहर रूप दिया गया है, जिनका दर्शन करने महिलाएं जाती हैं। ज्यादातर पुरुष भी जाते हैं, सभी जाते हैं, जाते हैं। है ना। तो कात्यायनी का दर्शन करना, शैलपुत्री का दर्शन करना। अब शैलपुत्री की कहानी पढ़िए, कात्यायनी की कहानी पढ़िए, कुष्मांडा देवी की कहानी पढ़िए, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। बस जी जी। देवी का दर्शन करके चले आते हैं, और हमने दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन किया, हो गया। उसमें बंगालीज में है कि महिषासुर मर्दिनी, एक अलग कहानी है। वो महिष और असुर की काज का जो मर्दन किया था, वो देवी दुर्गा की हम लोग स्तुति करते हैं। उसका जी। चंडी पाठ होता है, इसमें गाने से इसको कलात्मक बनाया गया है, म्यूजिक। क्या है, हमें ये देखना चाहिए। वो जो फिर तत्व आता है महिष और असुर, यानी हमारे भीतर का काम और क्रोध। जी। काम और क्रोध को जो तत्व, जो शक्ति मारती है, उसको हम लोग दुर्गा कहते हैं। उसी तो को। हम लोग किसी एक को लेके, या तो महिषासुर मर्दिनी को ले, दुर्गा के इस रूप को, जो हमारे काम और क्रोध को खत्म कर देती है। बिल्कुल। तुम लोग शैलपुत्री के पास जाएं, वो क्या करती हैं नहीं जानते। ब्रह्मचारिणी क्या करती है नहीं जानते। तो ये अज्ञान में रह करके देवी की स्तुति करना, देवी की पूजा करना, मंदिर में जाना, क्या इसमें कोई तत्व है? नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वेदांत तत्व की चर्चा करता है। वेदांत कहता है कि उस तत्व को हम लोग रीजनिंग से नहीं जान सकते, थॉट से नहीं जान सकते। हम्म। उसका या तो डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या हम्म। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनसे जान सकते हैं। ये वेदांत कहता हाँ, बिल्कुल। है। ठीक है। तो हम बिल्कुल। लोगों ने एक जो बात की, वो बात ये की कि मंदिर कैसे आए अस्तित्व में, छवियां कैसे आई, रूप और अरूप कैसे आया, रूप में अरूप छुप जाता है, और जब अरूप को हम लोग देखते हैं तो ज्ञान प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, प्रकट। आनंद प्रकट होता है। हम्म। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये थॉट से चल रहा है। थॉट है कि हमें नवरात्र है, 9 दुर्गा का दर्शन करना है। उसके बाद एक्शन है, ये थॉट ओरिएंटेड एक्शन है, मैंने थॉट डिक्टेट कर रहा है हमारे एक्शन को। और जब हम अरूप को देखते हैं, तो फिर अरूप खुद ही प्रकट हो रहा है, जी। ब्रह्म खुद ही प्रकट हो रहा है आनंद के रूप में। आनंद भी एक शक्ति है, शांति के रूप में, शांति भी एक शक्ति है। शांति शक्ति कैसे है, फिर सरल कर दिया जाए। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति नदी को देखता है, शांत है, नदी से बीच में जाके अगर लड़ने लगेगा तो वो डूब जाएगा। हाँ। नदी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि शांत है। जो शांत होता है वो शक्तिशाली होता है, जो अशांत होता है वो कमजोर होता है, छिछला होता है। नदी बिल्कुल। छिछली नहीं होती। जब आप नदी से लड़ेंगे तो नदी में आप डूब जाएंगे, क्योंकि नदी शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली? क्योंकि शांत है। बिल्कुल। जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे नदी के पास, तो फ्लो करके आपको किनारे तक बहा के ले आएगी नदी। बिल्कुल। इस नदी को मातृ रूपा भी कहा गया है। तो इसको और डिटेल में अगर जो लोग जानना चाहते हैं, वो लोग आगम तंत्र में जा सकते हैं, जहाँ पर मातृका शक्ति कहा गया है। और मातृका एक शब्द आया है जो हर वर्ण के पीछे है। वर्णों को मातृका कहा गया हम्म। है। तो ये जो मातृका, मातृ, ये किस धातु से आया है, इसका क्या मतलब होता है, इसके इसको जानने का मतलब है आप तत्व की दुनिया में जा रहे हैं, ज्ञान की दुनिया में जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन 95% लोग इसलिए नहीं, बिल्कुल। 95% है कि हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, चले आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो ईश्वर की कृपा होगी, हमारे घर में सब ठीक ठाक है। लेकिन बिल्कुल। व्यवहार में ये है, सुख दुख दोनों चलता रहे। तो बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वेदांत की दृष्टि से नवरात्र को, नवदुर्गा को, पूजा को कैसे देखा गया है, बिल्कुल। अगर आपको क्या उत्तर मिल गया तो अच्छी बात है। वरना हम लोग और डिटेल कर सकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में जा सकते हैं। सब आपके ऊपर, क्योंकि आप मातृशक्ति हो। सर, मातृशक्ति तो सभी में है।
ये तो सर आप वेदांतिक दृष्टि से देखते हैं तो इसलिए आपको दिख जाता है। तो आज इस एपिसोड में यहीं पे विराम दे रहे हैं, और पुनः सर कुछ और इस पर और कुछ प्रश्न बोलिए या इस पर एंगल्स इस पर बोलिए। प्रश्न भी आएंगे। और हाँ हम लोग जो बात की है कि वाक एक शक्ति है, जी ये हमने इसमें दिया है। तो हम लोग वाक पर जा सकते हैं। जी वाक पर जा सकते हैं का मतलब ये हुआ, वेदांतिक लैंग्वेज पे जा सकते हैं जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं, जी। या जो अरूप है, जो ब्रह्म है, हम्म। या जो दुर्गा है, जी उसकी भाषा को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम जी लोग सिर्फ महालया के दिन चंडी पाठ सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, जी लेकिन जी। उसमें क्या बोला जा रहा है उसको एकदम समझने नहीं जाते। बिल्कुल सर। इसलिए आप देखेंगे, जब उपनयन संस्कार होता है, शादी होता है, सब कुछ, तो बेचारा पंडित जी मंत्र पढ़ता रहता है, हम लोग की रुचि नहीं होती कि मंत्र को जाने। तो जी। वेद वेदांत तो मंत्र है ना, सूक्तियां हैं, मंत्र है, हर मंत्र। सूक्त में मंत्र है। तो हाँ क्यों ना हम उन्हें करें। तो बिल्कुल। अगर हम लोग वेदांत और लैंग्वेज को लेकर बात करें, तो अभी पहले एपिसोड में जो बात हो रही थी, जी उससे हम लोग दुर्गा को और डिटेल में जा पाए। जी और जिस दुर्ग में दुर्गा रहती है, वो जो अभेद्य माना जाता है, उसमें प्रवेश कर पाए। जी जी बिल्कुल। जी सर। तो आज यहीं पे विराम देते हैं आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले एपिसोड में।